हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारी क्या प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए मैं आपको उसके बारे में बता दूं। इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, इसकी एक एक चीज को या इसके एक एक डिफिनेशंस को हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप इसमें बहुत सारी चीजें क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। क्योंकि चैप्टर खत्म नहीं करना है, उसमें बहुत सारी चीजें जो बताई जाने वाली है उससे आपको क्या करना है, सीखना है। और ना सिर्फ आप सीख पाएंगे बल्कि आप अपने एग्जाम में भी क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसे। स्टूडेंट्स, सीखना शुरू करते हैं व्हाट इज मैटर। ना सिर्फ सीखना शुरू करेंगे बल्कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका हेडिंग है मैटर। ओके, तो मैटर क्या होता है? अच्छा, मैं इसे बता दूं, हिंदी में इसे द्रव्य बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको समझें क्या है, द्रव्य होता है। ओके, तो मैटर क्या होता है इसको डिफाइन करना शुरू करते हैं। अ मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास। ओके, बस आपको कुछ सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो सारी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनका खुद का क्या होता है, मास होता है, वे सारी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनका खुद का मास होता है वह सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। बात सुना रहा है? जैसे एयर, वाटर, पेट्रोल, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर, गोल्ड, पेपर एक्सेट्रा आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। यानी अगर मैं ऐसे कहूं कि यूनिवर्स में वे सारी की सारी चीजें, यानी कि ब्रह्मांड की वो सारी की सारी चीजें जिनका खुद का मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं वह सारी की सारी क्या करती हैं, वह सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। जिस कॉपी पे आप लिख रहे हैं वह भी क्या है, मैटर है। जिस चीज पे आप बैठे हुए हैं वह भी क्या है, मैटर है। जिस पेन से आप लिख रहे हैं वह भी क्या है, मैटर है। अपने आसपास चारों तरफ देखिए, वो सारी चीजें मैटर हैं जो क्या है, आपके आसपास दिख रही है। ऐसी कोई भी चीज आपको आसपास नहीं नजर आएगी जो मैटर नहीं है। यानी कि केमिस्ट्री में कहा जाता है कि वो सारी की सारी चीजें, यूनिवर्स की सभी चीजें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। ओके, तो चलिए, तो अब देखो, एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। बात सुन रहे हैं यार? यूनिवर्स की सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं, मैटर और एनर्जी से। यानी कि सारी की सारी चीजें जो आपके आसपास हो, सारी की सारी चीजें क्या हैं, मैटर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको देख लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट लव, अफेक्शंस, आइडियाज, स्मेल, टेस्ट आर नॉट मैटर। यानी कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, मैटर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या है, फीलिंग है और फीलिंग का कोई स्पेस नहीं होता है। फीलिंग का कोई स्पेस नहीं होता है, फीलिंग का कोई मास नहीं होता है कि कितना किलो प्यार करते हो मुझसे। ओके, कोई ये तो नहीं कहता है कि मैं तुमसे 10 किलो प्यार करता हूं। ओके, मैं तुमसे 1000 किलो यानी कि 1 क्विंटल नफरत करता हूं, आई हेट यू। तो सामने वाला पूछेगा कितना है नफरत करते हो, भाई मैं तुमसे 10 किलो नफरत करता हूं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। या मैं तुमसे 1000 केजी लव करता हूं, प्यार करता हूं, इसका कोई मतलब तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें क्या कहलाती हैं, इस तरह की चीजें तो इस तरह की चीजें मैटर नहीं कहलाती हैं। देखिए, अब इसी डिफिनेशंस पे या इन्हीं चीजों पे क्वेश्चंस कैसे बना है आप इसको देखिए। क्या क्वेश्चन बना हुआ है, which of the following are matter, which of the following are matter। तो अगर आप देखें तो ये जो चीजें आपको दिख रही हैं इसमें से कौन सी चीज मैटर है वो आपको बताना है। बात सुना रहे हैं यार? कौन सी चीज आपकी मैटर है वो क्या करना, बताना है। तो चेयर पे आप बैठे हैं, मैंने बताया
कि जिस चेयर पे आप बैठे हैं या जिस जगह पे आप बैठे हैं वो क्या है, मैटर है। तो ये क्या हो गया, मैटर। एयर, एयर क्या है, मैटर है, ठीक है। लव मैटर नहीं है, स्मेल मैटर नहीं है, हेड मैटर नहीं है, थॉट सोचना, कितने किलो सोचते हो, मैं 10 किलो सोचता हूं, तो ये सब क्या है, ठीक है। सोच यानी कि आइडिया का कोई मैटर है, कोई स्पेस है नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक क्या है, मैटर है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, पीना, और पीना क्या होता है, वाटर। ओके, आते हैं नेक्स्ट, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम यानी कि इसमें स्मेल आया है, यानी कि स्मेल क्या है, मैटर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, मैटर क्या होता है और मैटर पे क्वेश्चंस कैसे बने हैं हमने आपको बता दिया। ओके, चलिए अब मैटर का अगला क्वेश्चन क्या होता है जरा उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग अपना करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, जरा पहले इसको समझिए, पहले आप इसको समझिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द सेंस की बात करते हैं, तो जब आप बात करेंगे मैटर की, तो मैटर क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। मैटर में बी सॉलिड, मैटर में बी लिक्विड एंड मैटर में बी गैस। हालांकि अभी इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अलग से इसको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर समझाने के लिए मैं थोड़ा इसका यूज कर रहा हूं, बाकी ये हमारा अलग से हेडिंग होने वाला है। ओके, देखिए, तो बताया गया कि जो मैटर होते हैं क्या होते हैं, इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको पता होना चाहिए, या आपको पता है कि जो भी सॉलिड है या लिक्विड है और गैस है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, कोई भी मैटर जो होता है, कोई भी मैटर जो है, आपको पता होना चाहिए छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और इन पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन्हीं को क्या करना है, पढ़ना है। यानी कि कोई भी मैटर जो है, इसकी बिगिनिंग जो होती है किससे होती है, पार्टिकल्स से होती है। यानी कि बिना छोटे छोटे पार्टिकल्स के मैटर बन ही नहीं सकता है। यानी कि कह सकते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर के इन्होंने क्या किया, बड़ा सा मैटर बनाया। ओके, तो देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ठीक है। तो देखिए पहला हेडिंग क्या दिया हुआ, पहला पॉइंट दिया हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। बात समझ आ रही नहीं आ रहा, यानी कि जो कोई भी मैटर होता है वह वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रहा, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स ही मिलकर के क्या करते हैं, बड़े बड़े मैटर बनाते हैं। ओके, उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो मैटर बनाते हैं, तो उन मैटर में भी क्या होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जब आप सॉलिड की बात करेंगे, तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है कि नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और ये स्पेस जो होता है सॉलिड टू गैस क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। बात सुना रहे हैं, यानी कि कहें कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में, बिटवीन पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जबकि गैस में थोड़ा ज्यादा, जबकि लिक्विड में थोड़ा ज्यादा और गैस में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। बात सुना नहीं आ रहा, यानी कि पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, पहला पॉइंट आपने सीखा कि जो मैटर होते हैं वह बहुत ही छोटे छोटे यानी कि वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो मैटर के सोर्स हैं, वो क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। याद हो गया, तो समझ में आ रहा है। उसके बाद आपने सीखा कि पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। एंड पॉइंट नंबर 3 की बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving. Okay, particles of matter are continuously moving. यानी कि जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वह कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। और आपको पता है, अब आप देखो तो पार्टिकल्स के मूवमेंट में सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं
वह बहुत ही लेस मूव करते हैं, यानी कि ये ना के बराबर, यानी कि इसे मूवमेंट की बात करें तो नेग्लिजिबल होता है। वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूव करते हैं, और जबकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वह क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द थ्री स्टेट ऑफ सॉलिड इज इंक्रीजेस। ओके, यानी कि जैसे जैसे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की तरफ आते जाएंगे, यानी कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका क्या है, पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। यानी कि दो मैटर्स के बीच में, यानी कि मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। क्या करता है, अट्रैक्शन लगा रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैटर होते हैं पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बोला जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और ना सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम करने वाले हैं, बल्कि इसके डिफरेंस भी करने वाले हैं। जब आप क्लासिफाई कर लोगे मैटर कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन these kind of matters। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं और आप पढ़ पा रहे हैं, बाकी लोग भी क्या कर पाए, पढ़ पाए, समझ पाए और सीख पाए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।